हाय स्टूडेंट्स, नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे आज। टॉपिक है, हम लोग सेकंड सेगमेंट पे आ गए। चैप्टर था हमारा फिफ्थ चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें हम लोगों ने रिटायरमेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वो जो सेगमेंट था एक पूरा। अभी हम लोग सेकंड सेगमेंट पे आ गए हैं, दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। कुछ लगभग काफी कैलकुलेशंस वही हैं जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में थी, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कंफर्म कर लेते हैं इसका आज। यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे शुरू करेंगे। इसी लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक भी करेंगे आज हम एक। तो आइए देखते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, वो समझ लीजिए आप। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, जिससे हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इन्हें बोलेंगे कानूनी उत्तराधिकारी या फिर वारिस। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कानूनी रूप से जो उस डाइड पार्टनर का उत्तराधिकारी होगा, उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, व्हाटसोएवर। तो ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट विच इज टू बी पेबल टू हिम, जो उसको अमाउंट देनी थी, इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो अमाउंट किसको मिलेगी? अब उसके कानूनी रूप से जो उत्तराधिकारी है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको मिलेगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एग्जीक्यूटर है, उसको मिलेगी वो। ठीक है, तो कैसे बनेगा डाइड पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? कौन कौन सी अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, कौन सी अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट की जाएगी, ताकि उसका बैलेंस कैलकुलेट हो सके, जो हम लोगों ने, जो फर्म ने उसको पे करना है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करना है। तो आइए सीख लेते हैं। पहले बात करेंगे उन आइटम्स की, उन अमाउंट्स की जो कि विच आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डाइड पार्टनर। वो अमाउंट की बात हम करेंगे जो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी। जैसे कि सबसे पहले द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। वो अमाउंट जो उसके कैपिटल अकाउंट में, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल के बैलेंसेस दिए होते हैं, ये वो अमाउंट है कैपिटल की जो ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में उसका कैपिटल का बैलेंस गिवन है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल इंक्रीज वैल्यू। फर्म की गुडविल में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें उसका शेयर उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है फर्म में, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइड करना है और कितना % से देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो डेथ प्यून में से एक केस है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में, तो फर्म में रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, उसमें उसका शेयर, फिलहाल प्रॉफिट्स का शेयर उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लॉस होगा तो वो अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हिज शेयर इन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जो भी हमारे लायबिलिटी सेक्शन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, और भी कोई भी रिजर्व हो, तो उसमें उसका शेयर मिलेगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जितने समय वो हमारी फर्म में रहा है डेथ से पहले, मान लीजिए हम 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, और जिस पार्टनर की डेथ हुई है, वो डेथ हुई है उसकी 30 जून को। मैं कह रहा हूं कि हम लोग मान लीजिए 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर लेते हैं एवरी ईयर। अब किसी पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून को, 30 जून, तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। मान लीजिए 31 मार्च 2017 को अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, बैलेंस शीट बन चुकी है। मार्च के बाद आया अप्रैल, फिर मई, और फिर जून, और 30 जून को उसकी डेथ हुई है। तो 3 महीने ये फर्म में हमारे साथ रहा है। इन 3 महीनों का ऐसे प्रॉफिट दिया जाएगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब उन अमाउंट्स के बारे में जिक्र करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं जो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगी। जैसे कि ड्राइंग्स उसने कर रखी हो, तो उसके कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ऐसा कोई प्रोविजन है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया गया था। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविजन है, तो जितनी उसने ड्राइंग की है उस पर उसका इंटरेस्ट डेबिट करेंगे हम लोग उससे। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर प्रॉफिट्स हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वट एवर द केस में भी, जो भी केस होगा, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लॉस हुआ तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके कैपिटल अकाउंट को
क्रेडिट करेंगे हम लोग। अगर फॉर्म में लॉस है ऑलरेडी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो लॉस की जो पोजीशन रहती है वो एसेट साइड में रहती है। एसेट साइड में डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू में कमी आ जाती है, कई बार आपने देखा कि ओल्ड गुडविल दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो उसको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट। सो आफ्टर मेंशन ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो जो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस निकलेंगे, उसके जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे, दैट इज टू बी हैंड ओवर टू द, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू द हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग आज कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर